जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप आप सभी की पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है और प्रैक्टिस सेट भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं रिवीजन। ये जो परिणाम बैच है 2023 में लिया गया प्रैक्टिस सेट है नवीन सर द्वारा, बट ये 2025 के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हम 5 पे पहुँचे हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट करते हैं और सभी प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, आप सभी जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पहले से बन चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें पहले 5 क्वेश्चन है चौथे प्रैक्टिस सेट से। अगर चौथा जो जो किया होगा उसे ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो देखिए ये पीडीएफ उतना क्लियर नहीं है, बट अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और मेरी बातों पे ज़्यादा आप लोग गौर करिएगा, जिससे आप सभी को क्वेश्चन समझ आए। 1975 में क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 39D में कहा गया है। लौह अयस्क खान सिंह भूमि किस राज्य में है? तो झारखंड में है। ओपी मैत्री कब चलाया गया था? मतलब ओपी मतलब ऑपरेशन मैत्री कब चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था? तो ये नेपाल में, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस से संबंधित हैं? 1 मिनट। हाँ, किससे संबंधित हैं? कौन लक्ष्मी प्रिया? तो ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। उड़ीसी नृत्य से कौन कौन संबंधित है? तो केलूचरण महापात्र उड़ीसी और रविकांता महापात्र, सुनीता महापात्र। देखिए लक्ष्मी प्रिया के जो पुत्र थे वो रतिकांत महापात्र थे और बहू जो थी वो सुनीता महापात्र थी, ठीक है। अन्य कलाकार देख लेते हैं उड़ीसी से जुड़े हुए। तो पंकज चररदास ये भी उड़ीसी से जुड़े हुए हैं। और माधवी गुलगल ये भी उड़ीसी से उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 2। ये पीडीएफ उतनी क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ही है, वरना अगर ये प्रैक्टिस सेट नहीं लेंगे तो फिर अगला नहीं समझ आएगा। तो इसलिए थोड़ा मतलब उतना क्लियर नहीं है, फिर भी लेना ज़रूरी है, ठीक है। 13 ताली नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये राजस्थान से। ये प्रैक्टिस सेट 1 में ये क्वेश्चन आया था। अगर जो प्रैक्टिस सेट ए लिया होगा एक, वो देखा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, कालबेलिया से संबंधित था। 13 ताली उसमें बताए थे सर, ठीक है। राजस्थान से कालबेलिया है नृत्य, और 13 ताली ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है, ठीक। राजस्थान में और कौन कौन सा नृत्य होता है? गैर डांस, घूमरा, चरी डांस, ये सभी कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। और भील जनजाति द्वारा कराया जाता है गैर और घूमरा डांस। और चरी डांस गुजर जनजात द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक मरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। और उड़ीसा का और भी महोत्सव देख लीजिए, कलिंग महोत्सव और नुआखाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नुआखाई महोत्सव कहाँ का है? तो उड़ीसा राज्य का है। पश्चिमी बंगाल का देख लेते हैं, दुर्गा पूजा, पोइला बैसाख और सौर संस्कृति, ये सभी पश्चिम बंगाल का है। बिहार का देखते हैं, बिहार का क्या क्या हो जाएगा? राजगिरी महोत्सव, श्यामा चेकवा, ठीक है, ये कहाँ का? बिहार का। झारखंड का टूसू जावा, ये दो ठो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पता नहीं क्यों सर ऐसे पीडीएफ दिए, पीडीएफ सही नहीं है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए, फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल सॉकर मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं, जिनके बीच कितनी मिनट की ब्रेक होती है? तो 15 मिनट की ब्रेक होती है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और देखिए फुटबॉल में 90 मिनट का जो होता है, 90 मिनट का होता है फुटबॉल, और 45 45 मिनट का दो दो मतलब
पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब 45 मिनट एक बार होता है, फिर 45 मिनट एक बार, बीच में 15 मिनट की ब्रेक मतलब लंच होती है। हॉकी में क्या होता है, 60 मिनट का होता है, 15-15 मिनट की 4 पालियाँ होती हैं, जैसे पारी 1 पारी 2 वैसे ना होता है, तो वैसे ही। कबड्डी मैच 40 मिनट का होता है, 20-20 मिनट की पारी में। अब ब्रेक टाइम कितना होता है इसमें, 5 मिनट का। देखिए बहुत ही पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से आप सभी रिवीजन कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए PDF सही नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है हम वो नहीं बता सकते। देखिए कैसा PDF है, ऐसा नहीं कि मैं PDF ऐसे डाउनलोड की हूँ सर, ऐसे दिए ही हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3000 स्टेज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइवर्स पुस्तक की लेखिका कौन है, तो सुधामती। बाप रे बाप, कितनी कैसी पुस्तक लिखी है। 3000 स्टेज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइवर्स पुस्तक की लेखिका सुधा मूर्ति हैं। अरुंधति राय का कौन कौन सा है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये अरुंधति राय का है, ठीक है। और सुधा मूर्ति का कौन कौन सा है, डॉलर बहू महाश्वेता, ये किसका है, तो इन्हीं का है, सुधा मूर्ति का, ठीक है। अनीता नायर का क्या है, द बेटर मैन, द बेटर मैन किसका है, अनीता का है, ठीक है, अनीता नायर जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या कह रहा है, भारत में साक्षरता दर किस आयु वर्ग के आधार पर गणना करके निर्धारित किया जाता है, तो 7 से अधिक वर्ष। देखिए 6 वर्ष के बच्चे रहेंगे ना तो वो गणना में नहीं काउंट किए जाएंगे, जो 7 वर्ष से अधिक रहेंगे वहाँ से प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। केरल में जो जनगणना में मेल की संख्या कितनी थी, तो 96.1% है, फीमेल 92.1। बिहार में मेल कितने थे, तो 71.2%, फीमेल 51.5%। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा 51.8%। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया था, तो वीणा, ठीक है, वीणा बजाते हुए। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। ये वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो हम आप सभी को बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। समुद्र, देखिए ये देख लीजिए एक बार, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिशेर। ये हरिशेर क्या लिखे थे, प्रयाग इलाहाबाद शक्ति प्रशस्ति लेख लिखे थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्या कह रहा है, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग थे, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी, मान्य खेत थी। गोपाल पाल वंश का संस्थापक थे, ठीक है। चलिए सभी संस्थापक अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है। कौ वंश का संस्थापक वासुदेव थे। सातवाहन वंश के शिवमुख और होशल का विष्णुवर्धन थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 9। ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसको हम जो मतलब बोल रहे हैं उसे सुनना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो 1296 से 1316 तक। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। और गुलाम वंश के गुलाम वंश कब से कब तक था, तो 1206 से 1290 तक, ठीक है। खिलजी वंश कब से कब तक था, तो 1290 से 1320, 30 ईयर चला था। और तुगलक वंश 1320 से 1414, टोटल 94 ईयर चला था, ठीक है। सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 1524। लोधी वंश वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 में 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कहाँ से नमक मार्च शुरू किया था, तो साबरमती से। कहाँ से शुरू किए थे, साबरमती से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 में। जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको
को बताते चल रहे हैं। साबरमती में ही दांडी नवसारी जिला से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उस समय वायसराय कौन थे? इरविन थे, 1926 से 31 तक। दक्षिण में नमक आंदोलन कौन चलाया था? तो सी राजगोपालचारी द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत क्वेश्चन नंबर 11, भारत में साइमन कमीशनर के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, उसमें भारतीय थे ही नहीं, इसीलिए तो उसका बहिष्कार किया गया था, ठीक है। जब भारतीय नहीं थे तो क्या। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन, दिख ही नहीं रहा तो क्या ही कोई समझा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियों में 3 सूचियां शामिल हैं? संघ, राज्य और समवर्ती। तो ये 7वां सूची में, ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इस समय अब 12 हो गई हैं बढ़ के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, दिस इज राइट, ये सही है, ठीक है। वे संसद के अंग होते हैं, ये भी सही है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनाने के लिए पहले राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, दिस इज राइट, ये भी सही है। उनके पास वीटो शक्ति पावर होती है, जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रोक के रख सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने आर्टिकल है अच्छे से देख लेते हैं। राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 52 से 61 तक है। तो 52 पे राष्ट्रपति का पद है, आर्टिकल नंबर 53 कार्यकाल, और आर्टिकल 54 में क्या कहा है? निर्वाचन का बात कहा गया। 55 में कोटा का, 56 में आर्टिकल 56 कार्यकाल, मतलब इनकी कार्यकाल कितनी वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है, आर्टिकल नंबर 56 में कहा गया है। 57 में दोबारा राष्ट्रपति मतलब पद पे जा सकते हैं। 58 योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई हैं। 59 में दशाएं और 60 में शपथ है। और 61 में महाभियोग। महाभियोग ये भी पूछा जाता है, महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो केवल राष्ट्रपति के लिए, ठीक। महाभियोग जो शब्द है और किसी के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। अगर उनकी मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना रहेगा तो इसके लिए महाभियोग शब्द यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायक मंडल है? तो 6 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा के बारे में है, इसे किसके तहत रखा गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक के तहत रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक ये भाग 4 के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। मौलिक कर्तव्य 51A में है, ठीक है। टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताइए क्या कितना है, आप ये बताएंगे। चलिए आर्टिकल देख लेते हैं, ये तो पढ़ लिए हैं, 48 हम लोग पढ़ ही लिए थे। 49 में कहा गया है राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है। देखिए 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कर्क रेखा को छोड़कर निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। हरियाणा जो है ना, कर्क रेखा को छोड़कर निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है, मतलब मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से, मिजोरम से गुजरती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो भीमा नहीं है, घाघरा भी है, रामगंगा भी है, यमुना भी है, ठीक है। बस ये भीमा नहीं है, ठीक है। भीमा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री से होता है। गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर है। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आप 1 मिनट यार परेशान हो जा रहे हैं। ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ मैंगनीज भंडार स्थित है? तो उड़ीसा में, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मयूरभंज खान कोइझर, ये उड़ीसा में, ठीक है।
तांबा खेतड़ी राजस्थान में, सतना पन्ना हीरा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18 हैं, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा लद्दाख का है। ये मतलब संघ शासित क्षेत्र का बात किया गया, यूटी का। ठीक है, भारत में गरीबी आकलन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रंगाराजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2012 में किया गया था। ठीक है, 2012 में। बॉम्बे योजना 1944 में शुरू हुई थी। चलिए 22 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का वार्षिक बजट संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री करता है। बजट आर्टिकल 112 के तहत होता है। किस डेट को होता है? तो हमेशा 1 फरवरी को ही होता है। और इसका पूरा नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से सही आयाम ने लगा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पाउंड लगभग के बराबर होता है, कितने के? तो 453.59 ग्राम के बराबर होता है 1 पाउंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक बैरल बराबर कितना होता है? तो 159 लीटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब अच्छे से दिख रहा है, उधर पीडीएफ खराब थी। किस खनिज को मूर्खों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो पायराइट को क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है? FeS2 होता है, FeS2। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो सोरायसिस जो है ये स्किन से संबंधित रोग होता है, ना कि श्वसन तंत्र से। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग कौन कौन सा है? तो निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, लार में टाइलिन भी पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। 3 जोड़ी एंजाइम पाई जाती हैं। ठीक है, लार में, ये भी याद रखिएगा। मैतेई किस राज्य में अनुसूचित जनजाति ST की मांग करने वाला एक प्रमुख समुदाय है? तो मणिपुर। चलिए देखते हैं 28, रूस के अलावा किस देश ने ओलंपिक 2 का उल्लंघन किया था? तो बेलारूस भी किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मतलब 29, ईट राइट इंडिया किस संस्था का प्रमुख मिशन है? तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य क्या है? प्रमुख मिशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से ये है। यूकेश बोई मेला किस देश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पुस्तक मेला है? स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी आएगा। तो ये बांग्लादेश में होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सर बताए थे 2023 में, बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये कब आज़ाद हुआ था बांग्लादेश? 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। ये PDF उतना सही नहीं था, इसलिए उतना क्लियर दिखा नहीं है, बट अगले मतलब प्रैक्टिस सेट से PDF सही रहेगा, अच्छे से दिखेगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।